आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ 1 सामुएल चैप्टर 2 वर्स 8। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? कंगाल को किधर से उठाता है? जमीन से उठाता है और कुर्सी पे बिठाता है। किसका साथ? राजा लोग का साथ, हाँ, बड़ा बड़ा लोग का साथ। उसका बाद पिता परमेश्वर का राइट साइड में भी, सिंहासन में भी जगह तैयार कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कल का बारे में हमारे लिए चिंता करने वाला नहीं है, आज ही का बारे में भी चिंता करता है और आने वाला दिन का बारे में भी चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड, कहता है कितना भी वो कंगाल रहने दो, उसका जीवन को परमेश्वर राजा का रूप बना सकता है। इसके लिए वो कहता है बड़ा बड़ा लोग का साथ में मैं बिठा सकता हूँ, उसका बाद उसी महिमा भरा स्थान पर भी मैं तेरे को स्थान दे सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तो इसके लिए तो दावीद कहता है मेरा शत्रु का सामने आपने मेरे को क्या किया? टेबल सेट किया, टेबल सेट किया। शत्रु मतलब क्या? स्वर्गीय राज्य में रहता है क्या? ये पृथ्वी के ऊपर रहता है हमारे लिए शत्रु। तुम्हारे लिए शत्रु स्वर्गीय राज्य में है क्या? पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है। शत्रु कौन है? तुम्हारे ऊपर जलन करने वाला, तेरे बारे में झूठ बोलने वाला, हाँ, तेरे बारे में चुगली करने वाला, हाँ, तेरे बारे में छलन करने वाला, ये तो तुम्हारा शत्रु है। परमेश्वर कहता है उसका सामने मैं तेरे को क्या करूंगा? Psalms 23 verse 5 पढ़ो। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तेरा विरोध वो लोग का सामने टेबल खाली सेट नहीं करता है, तेरे जीवन के जिंदगी को ओवरफ्लो बना देता है। टेबल सेट करके वो खाली टेबल दे रखने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कहता है कप, मेरा कप मतलब क्या? हमारा जीवन, हमारा जिंदगी। मेरे जीवन में इतना आशीष ओवरफ्लो हो रहा है। दावीद को जानवर पीछे गया आदमी को कोई माँ बाप भी क्या नहीं किया था? याद ही नहीं किया था। वो उसके लायक करके छोड़ दिया था। वो जंगल में जानवर का पीछे रहने के लिए लायक करके छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर देखो उधर से उसको उठाकर सिंहासन में राजा बनाकर बिठाकर, और उतना नहीं है,
उसका जीवन को आशीष में आशीष भरकर। Jesus saying, Lord is saying, it's my own heart. मेरा इच्छा को, मेरा आज्ञा को वो पूरा करेगा। तो कितना प्यारा परमेश्वर देखो। इसके लिए हमारे जीवन में थोड़ा समय के लिए हमारे ऊपर जलन करते हैं, गुस्सा करते हैं, चुगली करते हैं, झगड़ा करते हैं, और जब झूठ बोलते हैं, ये सब बात को हम क्या नहीं करने के है। वचन में लिखा पढ़ो, वचन रोमर 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये थोड़ा समय का अपमान, ये थोड़ा समय का दुख, ये थोड़ा समय का दर्द, ये थोड़ा समय का गुस्सा, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे परमेश्वर का विचार हमारे लिए बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। याद करना, शत्रु का सामने तेरे को चुना, परमेश्वर का विचार तेरे लिए बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। इसके लिए ये पृथ्वी के ऊपर ये होते ये बुराई के ऊपर थोड़ा समय तकलीफ, थोड़ा समय दुख के बारे में आप क्या नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। पेदरू में देखेंगे 1 पेदरू 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीहा में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। वो थोड़ा समय के ये सब कार्य हमको क्या कर देता है, सिद्ध कर देता है, सामर्थ्य देता है, हमको डिसिप्लिन में लेके आता है, डिसिप्लिन में लेके आता है। और तू एक साक्षी का पात्र बन सकता है। ऐसा परमेश्वर एक पूर्ण पुरुष, पूर्ण स्त्री बना देता है। हम उसमें जीतने के समय हैं। ये थोड़ा समय का तकलीफ, ये थोड़ा समय का झगड़ा, ये थोड़ा समय का गुस्सा, ये थोड़ा समय का पाप, ये सब को सहन करके हम आगे बढ़ने के समय ये सब सिचुएशन आपको क्या कर देता है, सिद्ध कर देता है। और you have become one day very experienced woman, experienced man will become। अरे ये सब हम देख के आया है, अरे ये सब तो पीछे हम छोड़ कर आया है, ये सब तो हम जीत गया है। धैर्य आना लगता है, धैर्य आना लगता है। इसके लिए दाऊद गोलियत के सामने खड़ा रहने के टाइम कहता है, ये क्या गोलियत है, मैं तो जंगल में जानवर को क्या कर दिया था, फाड़ दिया था। ये क्या है, ये थोड़ा समय दुख, ये थोड़ा समय निंदा, ये थोड़ा समय अपमान, ये थोड़ा समय दर्द के लिए कभी वो महिरमा पर स्थान को हम खोना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए। ये सब संगठन, ये सब ये लोग का और परमेश्वर तेरे को स्टार बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, गॉड इज गुड। सब आइसाया 58:8 पढ़ो। हम क्या वो टाइम हम क्या कर देता है, झूठ को पर झूठ बोलने लगता है और परमेश्वर का विरोध गुरगुराहट करने लगता है, अनेक पाप कर देता है, क्योंकि हमारा अंदर रेवलेशन नहीं है, हमारा आत्मिक से हमारा सोच काम नहीं करता है, शारीरिक से हम सोचना लगता है। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। शीघ्र और क्या हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तुम्हारा जीवन प्रकाश होने वाला, अभी अंधकार निकल कर सुबह आ जाता है। ऐसा एक जिंदगी तुम्हारे जीवन में परमेश्वर देने के लिए तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा डे, ऐसा समय हमारे जीवन में कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, अलाउड करता है। तुम उसमें जीत कर क्या करने के लिए, परमेश्वर का बनने के लिए, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा तेरे साथ रहने के लिए जल्दी होएगा। सोचो भी मत ऐसा समय
हम हमारा परमेश्वर सो रहे, हमारा परमेश्वर दे रहे, हमारा परमेश्वर अंधा है। हाँ, अनेक समय हमारा अनेक लोग का जय पाए लोग का पीछे अनेक अपमान है। अनेक अपमान को शेयर करके नंबर 1 बनता है। ऐसा स्टार बनना, ऐसा कुछ हेड बनना इजी नहीं है। उसके पीछे आपको ये लगता है मैं पास्टर बन गया, लेकिन वो बनने के लिए मैं कितना दिन रोया होगा, कितना अपमान पाया होगा, कितना लोग के साथ गाली सुना होगा, आप नहीं समझा होगा, आप नहीं जानता होगा। हर जीत गया लोग का पीछे अनेक अपमान, अनेक दुख दर्द रहता है। मैं स्कूल में पढ़ने के समय हमारे घर में हम लोग को मेरा बैड लगा, हमारे घर में सब लोग एक ही स्कूल में, तो स्कूल में एक गलती होएगा, हम घर का आने के पहले हमारे घर में क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो क्या मिलेगा उधर घर में, नीम का झाड़ का फ्रेश इमीडिएटली काट कर रखेगा। कमोड के अंदर नीम का झाड़ है, नीम का झाड़ का इतना ज्यादा लकड़ी काट कर रखेगा। ऐसा मार काके तो हमारे जीवन में क्या आया, डिसिप्लिन आया। झूठ मतलब I hate that। क्यों ऐसा सब हम सीख गया, ये छोटा पाप है, ये छोटा गलती है, छोटा है, छोड़ देता था। कुछ नहीं होता है। तो एक अच्छा एक इंसान बनने के लिए कितना मार करके आया देखो। एक अच्छा बिलीवर बनने के लिए कितना अपमान उठाया देखो। एक पास्टर बनने में कितना लोग विरोध बना देखो। एक समय था स्कूल में खड़े के एवरी डे यू हैव टू रीड बाल भारती बुक 1 स्टूडेंट्स। आप भी मैं बोल रहे ना, आप लोग रोज बाइबल पढ़ो, रोज एक चैप्टर पढ़ो। स्कूल में एक एवरी स्टूडेंट हैज टू स्टैंड फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन हैव टू रीड द बाल भारती बुक। ऑल द चिल्ड्रन विल रीड, आई कैन नॉट एबल टू रीड, भारत में मैं स्टक हो जाता। वही लाइन रिपीट करेंगे, आगे बढ़ने की नहीं होता था। लेकिन आज परमेश्वर देखो, हालेलुया। कभी मैं सोचते मेरे को बहुत आश्चर्य होता है। कभी वो वचन एक वचन हम पढ़ रहे हैं, हमारा जिंदगी में परमेश्वर ने किया है याद आता है, पूरा किया है हमको याद आता है। परमेश्वर कहता है धूल में रहता उसको उठा के मैंने कुर्सी में बिठाया, कुर्सी में बिठा के मेरा महिमा स्थान पर दे दिया। कितना अच्छा परमेश्वर है। ऐसा लोग के परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है। ये दुनिया अच्छा लोग के पीछे भागता है, ये दुनिया धन दौलत वाला का पीछे भाग रहा है, ये दुनिया पवित्र लोग का पीछे भागता है। लेकिन पापी के लिए, दरिद्र लोग के लिए, अशुद्ध लोग के लिए एक उत्तर कराया, वो यीशु है। याद रखो, वही हमारा यीशु है। ऐसा लोग को उठाने के लिए, ऐसा लोग के साथ रह के उनको थ्रू उसका महिमा लेने के लिए यीशु आया है। वो कहता है ये सब कुछ तेरे को क्या करेगा, बलवान बनेगा, धैर्य देगा, तुम एक दिन ईगल कैसा उड़ेगा। You wait upon the Lord that time। ऐसा यार आइज़ाया का किताब 40वां अध्याय वर्सेस 29 ऑनवर्ड। वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान धोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आया, परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर उतर कर आया। क्या करने के लिए? तेरे को एक सामर्थवान बनाने के लिए, एक बुद्धिमान बनने के लिए,
तुम्हारे जीवन में एक आशीष का पात्र तुम बनने के लिए, तो वो स्वर्गीय राज्य को छोड़कर तेरे साथ, हमारा साथ रहने के लिए पृथ्वी पर उतर कर आया, उसका हिस्सा बनने के लिए। अभिषेक पाया मतलब क्या है? अभिषेक हमारे जीवन में आ गया, बदल गया, समझो। आवर लाइफ वोंट बी सेम। आई एम गारंटी, हम लिख के देता है, आवर लाइफ वोंट बी सेम। अभिषेक का मतलब क्या है? आप पहला वो जानना बहुत जरूरी है। बारिश आता है, देखो बारिश आने के बाद 2 दिन में रोड को देखो, कितना सुंदर दिखता है, कितना अच्छा दिखता है, जमीन का रूप में बदल जाता है। वो ये अभिषेक है, वो परमेश्वर का महिमा अभिषेक उतर कर आता है, जिंदगी ऐसा बदलता है, बदलता है, वो अभिषेक है। एवरीथिंग विल बी चेंज। आपका सोच बदलने लगेगा, आपका आशा बदलने लगेगा, आपका इच्छा बदलने लगेगा, सब कुछ बदलना लगता है। दैट इज कॉल्ड ग्लोरी, दैट इज कॉल्ड अभिषेक। 2 दिन में देखो, किधर भी जाके देखो, कौन सा स्टेट में भी जाके देखो, ये पृथ्वी का सुंदर देखो, बारिश उतर कर पृथ्वी पर आने में बदल जाता है। ऐसे अभिषेक हमारे ऊपर आता है, हमारा जीवन ही बदल जाता है। Everything will be changed. All world things gone. New things. That is called अभिषेक. That is called महिमा। परमेश्वर का महिमा तेरे ऊपर उतर कर आया है। That is the चिन्ह। That is the चिन्ह। Acts में देखेंगे, Acts 2:17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, अंत का दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। कैसा कैसा काम करता है। दर्शन, तीर्थ दर्शन आएगा, स्वप्न आएगा, और क्या आएगा? भविष्यवाणी होगा। यस, वो आता है। एवरीथिंग विल बी चेंज। याकूब का बेटा यूसुफ का और परमेश्वर उतर कर आया, वो क्या देखने लगा? स्वप्न देखने लगा। कैसा स्वप्न देखने लगा? तुम्हारा भाई लोग तेरे बीच में क्या करेगा? तेरे को दंडवत करेगा। महिमा को देखो। उसका बात परमेश्वर बता रहे, तुम्हारे जीवन, तुम्हारा भाई लोग ऐसा रहने वाला नहीं है। तुम्हारे जीवन का अभी मैं क्या करने वाला हूँ? बदलने वाला हूँ। वो लोग तेरे को क्या करेगा? दंडवत करेगा। स्वप्न देखा क्या? नहीं। बच्चे में क्या लिखा है? जेनेसिस 37:6-11 पढ़ो। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसीलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का और उसने अपने पिता
और भाइयों से वर्णन किया। हाँ। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, हाँ। यह कैसा स्वप्न है हाँ। जो तूने देखा है? हाँ। क्या सचमुच मैं और तेरी माता हाँ। और तेरे भाई हाँ। सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? हाँ। उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। उसका मतलब याकूब को, यूसुफ को परमेश्वर क्या कहता है? तेरे को मैं क्या करने वाला हूँ? आशीष देने वाला हूँ। ये लोग से तेरे को ऊंचा उठाने वाला हूँ। ये लोग साथ तेरे को क्या करने वाला हूँ? क्या करने वाला है? दंडवत करने वाला है। वो टाइम बाइबल नहीं है, वो टाइम चर्च ऐसा हर संडे चर्च नहीं है, फिर भी वो स्वप्न को विश्वास किया। वो चाहने लगे कि मेरा बुद्धि से, मेरे इच्छा से नहीं है, ये परमेश्वर को आया वो स्वप्न है। और दिन चलते रहा। वो क्या स्वप्न देखा, उसका जीवन में वो पूरा हो गया। वही मैं बोलता, वो महिमा आता है, बदलता है। We won't be the same. आगे हम देखेंगे तो देखो 42:9 देखो, जेनेसिस 42:9। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। अभी किसका सामने आया है खाना के लिए? यूसुफ का सामने आया है। कौन आया है? उसका सब भाई लोग। स्वप्न वो समय भी उसको याद आता है, वो दिन मैंने देखा स्वप्न। आज परमेश्वर कैसा उसको पूरा करता है। तो परमेश्वर का महिमा आता है, परमेश्वर स्वप्न देता है, परमेश्वर प्रोफेसी देता है। वो क्या होता है? पूरा होता है। महिमा तुम्हारे जीवन जिंदगी चारों ओर बदलना लगता है। कैसा बारिश आने में प्रति बदलता है, ऐसा हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारा आशा, हमारा हर कार्य बदलना लगता है। निधिमान धर्मिता परमेश्वर हमारे ऊपर उतर कर आएगा। हमारा जीवन कैसा आता है? नीतिमान का जीवन कैसा होता है? डे बाय डे ब्राइटर एंड ब्राइटर। मॉर्निंग 8 बजे तो ब्राइट में 10 बजे को क्या होता है? ब्राइटर ज्यादा होता है। 10 बजे से 11 बजे का और जोर से होता है। ऐसा हमारा जीवन डे बाय डे क्या होते जाता है? ब्राइटर होते जाएगा। याद रखना, दैट इज द साइन ऑफ द होली स्पिरिट। That is the sign of परमेश्वर का महिमा उतर कर आने का मतलब, परमेश्वर का अभिषेक मतलब, that is the meaning of it. Day by day बढ़ते जाएंगे। उसको कोई कुछ ये पृथ्वी को पर कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी नहीं है। Proverbs 4:18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। हमको धर्मी बनाया परमेश्वर का महिमा, होली स्पिरिट, उसका अभिषेक तेरे साथ रहता है। डे बाय डे तुम्हारा जीवन क्या होते जाते करके वचन में लिखा है? बढ़ते प्रकाश होते जाएगा। वो आशीष रहने दो, वो खुशी रहने दो, वो आरोग्य रहने दो, सब में आप बढ़ते जाएंगे। तावीद इसके लिए कहता है, मेरे एनिमी के सामने मेरे को टेबल सेट किया, मेरा कप ओवरफ्लो हो रहा है। परमेश्वर का चॉइस वही है, परमेश्वर का प्रेम वही है, परमेश्वर का प्यार वही है। कोई आप परमेश्वर का लोग दुखी रहना,
हाँ? हम अकेला रहना भी उसका इच्छा नहीं, वो हमारे साथ रहने के लिए तो पृथ्वी के ऊपर उतर कर आया नहीं? यस, हम हमारे सेम टेस्ट था। ये तो पहला आया आदम को भी सेम टेस्ट था, सेकंड टाइम आया आदम यीशु को भी सेम टेस्ट था, लेकिन आदम ने हार गया, यीशु ने जीत गया। आदम को भी ऐसे आके शत्रु परीक्षा किया, वो बीवी का बात मानकर वापस गए खा लिया, यीशु ने शत्रु को भगा दिया। शत्रु भागने लगा, स्वर्ग के दूर सेवा करने लगा। हमारे जीवन में भी वही है, हमारा वो चारों ओर शत्रु रह सकता है, हमको सता सकता है, हमको अपमान कर सकता है, हमको बार बार परीक्षा कर सकता है, लेकिन देने वाला मिलने वाला महिमा पर स्थान के लिए हम वो थोड़ा समय के लिए समझ कर हम उसमें जीतना जरूरी है, जीतना बहुत बहुत जरूरी है। उधर मेहनत करने का था, उसको सब कुछ रेडी था, कुछ ही मेहनत नहीं करने का था, लेकिन फेल हो गया। यीशु ने उसको सामना किया और सेकंड आदम में जीत गया, तो उसका और आप और मैं क्या बना आज? धर्मी। तो हमारा जीवन हमारे परमेश्वर कैसा रहने के लिए आशा करता है? डे बाय डे बुद्धि से, ज्ञान से, शक्ति से, सामर्थ से, आशीष से, खुशी से, आरोग्य से आप और मैं बढ़ते जाने के लिए आशा करता है। इसके लिए वचन में पढ़ा हम लोग को प्रभुस 4:18 में, But the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं 10 बजे से 12 बजे का धूप को बढ़ा करके, कितना लोग विश्वास करते हैं? तो याद रखना, लास्ट ईयर से दिस ईयर हमारा जीवन परमेश्वर आशीष में कर सकता है। विश्वास करो, हम विश्वास करने क्या है? हम वचन में 10 बजे तो ब्राइट से 12 बजे तो ब्राइट रहे, तो लास्ट ईयर से ये साल हमारे जीवन में और आशीष का साल है, ये सब परमेश्वर का वचन को आप और मैं क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। सोपन को विश्वास किया, कितना अपमान आया, कितना मार खाया, कितना निंदा किया, जेल में गया, गड्ढा में गिरा, लेकिन वो छोड़ा नहीं है परमेश्वर। हम तुम्हें देखो किधर बिठाया, हाँ, राजा का सिंहासन में बिठा के सब अथॉरिटी उसको देकर, अभी पूरा परिवार रोटी के लिए आने लगा, खाना के लिए उसका सामने आके दंडवत करने लगा। ये हमारा परमेश्वर है। 10 बजे को धूप ब्राइट से 12 बजे ज्यादा ब्राइट विश्वास करेगा, तो लास्ट ईयर से ये साल हमारे जीवन में ब्राइटर यस, क्योंकि आपको मेरे को एक बड़ा प्राइस देके हमको क्या बनाया? धर्मी बनाया है। यस, नीतिमान बनाया आपको मेरे को। हम उसको संतान मतलब क्या है? हम उसको प्रजा मतलब क्या है? हम उसको चुना लोग मतलब क्या है? हम उसका याजक मतलब क्या है? हम चुना राजा मतलब क्या है? उसका पीछे कितना बड़ा अथॉरिटी है, उसको भी जानने के लिए कोशिश करना, उसको भी हम जानने की कोशिश करना क्या है। तो डे बाय डे और जीवन को हमारा परमेश्वर क्या करने के लिए आया है? क्या करने के लिए जी उठा है? बढ़ाने के लिए, ब्राइटर करने के लिए। तो आज भी वो हमारे बीच में रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पापी, हम तो एक समय पापी था, हम पापी लोग उठा कर उसका लहू से धोकर उसका प्रजा बना। तो हमारे जिंदगी को ब्राइटर बनाने के लिए बड़ा हार्ड है? एनीथिंग हार्ड फॉर हिम? नथिंग। जमीन पर किराए लोगों को उठाकर कुर्सी पर बिठाया परमेश्वर को हमारे जीवन में आशीष देना, ब्राइटर करना हमारे जिंदगी को हार्ड है?
नो हार्ड। पहले हम लोग को रात को 11 बजे को मैं और पद्मा बैठकर बात किया, पद्मा हमारा प्रार्थना बहुत कम हो रहा है अभी, क्योंकि ये काम इसका पीछे ये टेंशन में ये इधर 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 उधर हम भागते रहते हैं, बराबर एक जगह नहीं है हम लोग को प्रे करने के लिए। अवर प्रेयर बिकमिंग वेरी वीक। कल से और बहुत अभी हम लोग को प्रे करने का, बहुत हम लोग को टाइम लॉर्ड को देने का, 11 बजे को बैठकर हम लोग बात करते हैं। तो फिर हम लोग दोनों सोचा क्यों कल आज ही स्टार्ट करेगा, तो 11 बजे को प्रे किया। 11 बजे को प्रे करके परमेश्वर से पूछ रहे, प्रभु बात करो, कितना अच्छा, सो ब्यूटीफुल लॉर्ड स्पोकन टू मी। हमारा प्रार्थना में, हमारे अच्छापन में हमारा परमेश्वर हमको आशीष नहीं देता है। परमेश्वर कहता है मैंने बनाया तारा और सूर्य भी परफेक्ट नहीं है, आप क्यों चिंता करते हैं, आप क्यों चिंता करते हैं। जोब 25, 5 और 6 पूरा चैप्टर पढ़ो, 25 ओनली 6 वर्ड है। तब शूही बिल्दद ने कहा, प्रभुता करना और भय मनवाना यह उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? देख उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केचुआ है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यू थिंक योर प्रेयर में, तुम्हारा टाइम स्पेंड करने में, तुम ऐसा करने में ये सब होता है। ऐसा में देखेंगे तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है, मैंने बनाया चीज से परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा महिमा तेरे साथ रहने के कारण ये सब कुछ हो रहा है परमेश्वर। यस, तुम रात को बैठने में, तुम प्रार्थना करने में, तुम रोने में, because my glory with you, there's all wonder things happening. Lord is speaking. Lord started speaking. Thank you, Lord. Nothing, don't worry, you are not prayed करके कुछ भी रुकने वाला नहीं है। My glory with you. That's why all this wonder thing happening in your life. परफेक्ट कोई नहीं है, परमेश्वर कहता है मैंने बनाया आकाश चंद्रमा भी परफेक्ट नहीं है मेरे सामने। तुम क्या तुम्हारा परफेक्ट को सोचकर चिंता कर रहा है? तुम्हारा परफेक्ट में ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा इच्छा है, मेरा महिमा है, ये सब कुछ कर रहा है। कितना अच्छा परमेश्वर, कैसा कंफर्ट करता है, कैसा बात करता है, कैसा हिम्मत देता है, कैसा हमारा विश्वास को बढ़ाता है। ये परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर का महिमा है। When we become low, कभी हम गिल्टी फील करता है, परमेश्वर का आत्मा हमको क्या करता है? सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। परमेश्वर को हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन में कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वही कहता है क्या चिंता कर रहे तुम? कौन परफेक्ट है? तुम्हारा परफेक्ट देके मैं आशीष दे रहा हूं, तुम्हारा परफेक्ट देके मैं ये सब काम कर रहा हूं। मेरा स्पिरिट इज विथ यू। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, हम में अनेक समय बदल जाता है। मैं कहता हूं परमेश्वर तो अच्छा है, हमें हमारे परमेश्वर का प्यार को देकर, उसको दिया आशीष को लेने के बाद हम बदल जाता है। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आज भी वचन में बड़ा देखो परमेश्वर कितना बार लोगों को
दया किया, करेक्ट किया, मारा और वापस प्यार किया, लेकिन इंसान बदला नहीं बदला। बार बार परमेश्वर को क्या किया, वो थोड़ा मिलने का टाइम एक खुशी, कमी होने का समय एक गुस्सा, देने का टाइम आशा, और नहीं तो बिट्रेयल। वो जीवन परमेश्वर देने के लिए जीवता नहीं है। परमेश्वर खुशी के जीवन, and praise him in the morning, praise him in the noon time, praise him in the sun go down. Yes, पेट भर के बिरयानी खाने के टाइम परमेश्वर को धन्यवाद करने का नहीं है। कभी भूखा फास्टिंग रहते टाइम भी परमेश्वर को धन्यवाद करने की सीखो। अच्छा सोफा कम्बट में सोने के टाइम नहीं, चटाई में सोने के टाइम भी परमेश्वर को धन्यवाद करने की सीखो। परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है, लेकिन हम अनेक लोग क्या करता है, अच्छा इनकम रहेगा परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर का लोग अच्छा है, इनकम कम हो जाता है, परमेश्वर वो तुम्हारा अच्छापन को देख नहीं रहे तो वो दिन हमारे जीवन में परमेश्वर लेके आता है। वो थोड़ा समय के लिए हम समझकर हम शक्तिमान बुद्धिमान बनने के लिए तो परमेश्वर वो दिन के लेके आता है। ये तो उसको किधर से किधर उठा के बिठाने वाला परमेश्वर करके पड़ा है, मिट्टी से उठाकर कुर्सी पर बिठाकर कुर्सी से, हाँ वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। फिर भी आज भी वो जानता है हम क्या करके हम, हाँ वो जानता है आज भी हमारे ऊपर वो क्या करता है, दया ही करता है, प्यार ही करता है। हमारे बारे में आज भी वो क्या सोचता है, हमारे लिए वो हमारे परमेश्वर के अभिषेक क्या करता है, हमारे अंदर के प्रार्थना करता है, वो अभिषेक है। What is good? All the time. तो ये सब पीछे 2 पेदरू 1:4 पढ़ो। जिनके द्वारा हाँ उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, हाँ ताकि इनके द्वारा हाँ तुम उस संडाहट के से छूटकर हाँ जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये करप्ट हमारा लक्ष्य में ये वर्ल्ड में किधर से आरंभ हो गया, एदोम गार्डन से आरंभ हो गया, आदम हवा का और आरंभ हो गया। वो उसमें हम अलग होने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया अनेक प्रॉमिस बच्चों को हम क्या करना चाहिए, हाँ याद करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। क्योंकि वो पाप तो एदोम गार्डन से ये फ्लश का इच्छे हमारे अंदर घुस गया है, शरीर का लालच घुस गया है, आई क्या नहीं। पाप देखने में अच्छा लगता था, खाने में अच्छा है, क्यों ना खा नहीं सकते, क्यों ना हम भी उसका ऐसा बने। ये क्या था, हाँ वो आज भी वो हमारे पीछे है, क्यों, उधर से वो आरंभ है, उधर से हम अलग होने के लिए, उसमें बचकर हम बाहर आने के लिए परमेश्वर ने दिया अनेक प्रॉमिस को हम क्या करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। और ये लिखा है ना वचन में, उसमें हम मेडिटेट करते रहेगा, उसमें हम वो वचन को पर प्रेम करते रहेगा, उसको हमारे लिए लेते रहेगा, वो आग का ये शरीर का आदम गार्डन का आदम ईव का हमारे से अलग होएगा, अलग होएगा। हमारे बुद्धि से हमारे इच्छा से नहीं हो सकता है, इसके लिए तो परमेश्वर ही हमारे हाथ में लिखे दिया है। इसको हम भरने में वो क्या करेंगे, मिट जाएगी, वो मिट जाएगी। इसके लिए तो अनेक प्रॉमिस परमेश्वर हमारे हाथ में लिखे दिया है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, परमेश्वर कहते हैं मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो उसका मतलब मन में क्या होना चाहिए, भय रहना चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ है।
क्या हमको गिरा लोग को उठाने के लिए और भूखा लोगों को रोटी देने के लिए काली है हमारे साथ? हमारा अच्छा बुरा भी वो देखता है। मैं सदैव तेरे साथ तो रहता है, परमेश्वर कहता है। मैं तुमका ना तो नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर कहता है। उसका मतलब क्या है? वो हमारे साथ ही रहता है। तो हम कितना अच्छा परफेक्ट परमेश्वर को भाई मानना चाहिए। परमेश्वर अब्राहम को देता है तो मेरा आगे आगे कैसा सिद्ध होकर, सिद्ध होकर चलना। तो आप और मैं परमेश्वर के नजर में सिद्ध नहीं होने क्या? हम खाली वो वचन का हमारा अपॉइंटमेंट के अनुसार हम लेता है, लेकिन वो वचन दो साइड का हम वो भूल जाता है। हमारे लिए अच्छा के लिए दिया, हमारे लिए आरोग्य के लिए दिया, हमारे लिए खुशी के लिए दिया। द सेम वर्ड हमारे ऊपर न्याय भी कर सकता है। मैं तेरे साथ हूं मतलब हमारा सब कुछ वो जानता है। हमारा अच्छा भी जानता है, हमारा बुराई को भी वो जानता है, जानता है। ये भाई हमारे अंदर रहना चाहिए। वो भाई आना लगता है, सत्य हमारे अंदर उर्पणा होना लगता है। वो सत्य उर्पणा होना लगता है, तुम्हारे पाप में छुटकारा पना लगता है। इसके लिए तो एक प्रॉमिस वचन को हमारे हाथ में लिख के दिया है। ये आदम को ये उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं था, नीव का इंटरेस्ट था। हम कभी भी हम वो के जीवन में क्या होता है, उधर क्या होता है, इधर क्या होता है, वो कैसा है, वो अच्छा है क्या, ये बुरा है क्या, ज्यादा देखने में हमारे लिए दर्द तो दुख है, याद रखना। कभी हमारा वो आशा निकल जाता है, हमारे लिए ब्लेसिंग है। She was thinking that only वो खाएगा तो कैसा रहेगा, वो कितना अच्छा रहेगा। वही खाया और पति को भी दिया। इसके लिए परमेश्वर उसका दर्द को बढ़ा दिया। जेनेसिस 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। कितना बड़ा दर्द को लॉर्ड बढ़ा दिया देखो जीवन में। अनेक रूप का दुख दर्द बच्चा का और हमारे जीवन में ये दर्द आते क्यों? कारण क्या है? हमारे डिसोबे। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा दर्द को इतना बढ़ाऊंगा क्योंकि तूने क्या किया? डिसोबे किया। तूने वो कैसा रहेगा देखने के लिए आशा किया। उसका कारण परमेश्वर क्या बढ़ा दिया हमारे जीवन में? दुख, दर्द, पेन, सॉरो, टीयर्स, सिकनेस, क्यों ना मृत्यु तक परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। कारण क्या है? वो कैसा रहेगा, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है देखने के लिए आशा करने का समय। दूसरा घर में क्या होता है, दूसरा का जीवन में क्या होता है, कभी इंटरेस्ट मत करना। हमारे लिए वो लेना देना नहीं है। वो इंटरेस्ट करने में हमारे लिए दर्द है, हमारे लिए दुख है, हमारा पेन है, हमारे लिए टीयर्स है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर क्या दिया है? थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू करने की सीखो।
वो पति रहने दो, पत्नी रहने दो, बच्चा रहने दो, धन रहने दो, दौलत रहने दो, आरोग्य रहने दो, खुशी रहने दो, शांति रहने दो. Be satisfied in that. There is a blessing. There is a blessing. Some people caught habit. वो उसका घर में देखो क्या क्या है, हमारे लिए क्या है, वो लोग का जीवन देखो कैसा है. देखो उसका बेटी बेटा कितना अच्छा है, देखो कितना लंबा हो गया, कितना जाड़ा हो गया, कितना अच्छा हो गया. It's all Lord will increase pain and sorrow in our life. Say thank you Lord, what you given me. Learn to say thank you for it. Lord सबको उसका इच्छा के अनुसार दिया है. हम सबका नोस एक ही दिखता है, अलग अलग है. हमारा कलर एक ही है, अलग अलग है. हमारा विचार, हमारा सोच, हमारा सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए मिला है. लेकिन हमारे लिए क्या दिया? वी आर थिंकिंग इट्स ये कुछ भी नहीं है. देखो उसका कितना अच्छा है, देखो वो कैसा दर्द, आंसू, pain and sorrow for it. Remember always, whatever Lord do, then that He's done the best for in our life. Praise the Lord. Yes. Thank you, Lord. He know our future. He knows everything. Tomorrow क्या हमारे जीवन में वो जानता है. उसका अनुसार हमारे जीवन में वो कार्य करेगा, करता है. याद रखें. Remember one thing, who He loves, He does always the best. ये थोड़े दिन के लिए, आज के लिए, कल के लिए आते, तकलीफ, दुख, दर्द के लिए. Don't worry about that. Without you knowing that not come in your life. इतना रिच मैन का जॉब देखो. परमेश्वर की इच्छा का बिना शत्रु उसको हाथ नहीं रख सका. ये परमेश्वर से जाकर परमिशन मांगता है. तुम उसको रेखा फेर से निकाल दो, फिर देखो वो तेरे को कैसा महिमा देता है, कैसा तेरे को हालेलुया बोलता है, कैसा प्रेज लॉर्ड बोलता है. मैं देखता हूं. The youth not for Job and Satru, the youth for Lord and the devil. कौन जीता? किसका कारण? हाँ, उसका विश्वास. ये थोड़ा समय दुख के लिए, ये अल्प है. मैं नंगा चाहूंगा. तो मूर्ख औरत कैसा बात करता है. उसका हर वर्ड देखो, उसका प्रॉमिस के ऊपर वो भरोसा करता है. वो दुनिया का इच्छा, वो लालच से वो कभी गिरा नहीं है. लेकिन हम अनेक समय हम गिरने के बाद, हम टूटने के बाद, हम होने के बाद हमको बुद्धि आता है. लेकिन हमारा परमेश्वर आदि से हमको सिखाता है, दिस इज विल हैपन, दैट विल हैपन, बी केयरफुल, ऐसा रहो. ऑलवेज ही टीचिंग फॉर अस थ्रू द लॉर्ड. बट हम लोग आने के बाद हमको अक्ल आता है. हम अनेक लोगों के जीवन में वही है. हमको एक मार गिरने के बाद हमको अक्ल आता है. परमेश्वर को इच्छा नहीं है, इसके लिए हर दिन वो उपदेश देता है, वचन से तेरे से बात करता है. तो वचन को हम ध्यान रखें, वो दिया प्रॉमिस को हम मैं करते रहेंगे. ये दुनिया का ये इसमें लालच से हम क्या कर सकते हैं? छुटकारा पा सकता है. ऐसा नहीं मार्ग नहीं बनाया परमेश्वर ने. हमारे परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बना के रखे गया है. वो आज भी हमको वो मार्ग में चलने के लिए सिखाता है. इसके लिए हम याद रखें. इसके लिए तो he is telling what is John 14:18 पढ़ो. विश्वास करने का, ये वचन का विश्वास करो. ये विश्वास करने में तो हमारे जीवन में आरोग्य मिलता है, खुशी मिलता है, शांति मिलता है. वचन को पर विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं है हमारे जीवन में. क्या लिखा है 14:18? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ. Yes. What is promise? मैं तेरे को अनाथ
ट्रेजर है। मैं तेरे को अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कितना प्यारा परमेश्वर देखो। हम क्या सोचता है, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे सामने परमेश्वर नहीं है, हमको देखने वाला कोई नहीं है, हमको बोलने वाला कोई नहीं है, हमारा पाप बढ़ते जा रहा है। बट व्हाट इज हिज वर्ड फॉर यू? मैं तेरे को अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसका मतलब क्या है? मैं तेरा संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे घर में हूं। लेकिन हम भूल जाता है। इसके लिए एदोम गार्डन का पाप हमारे ऊपर राज करता है। हम चुप कर नहीं पाता है उसमें। लेकिन हम याद रहने क्या है, हम हमेशा याद कर, कुछ बुराई शत्रु डालने के आता है, वो लॉर्ड टोल्ड आए तेरे को आना नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लॉर्ड किधर है? हमारे घर का अंदर ही है। बुराई बात नहीं। तो वो जगह में परमेश्वर का नाम को महिमा होता है। वो घर को परमेश्वर भर देता है स्वर्ग के ब्लेसिंग में। स्वर्ग का ब्लेसिंग क्या है? वो बीमारी नहीं है उधर दुख नहीं है, उधर दर्द नहीं है, उधर आंसू नहीं है, उधर खुशी है। लेकिन हम वो भूल जाता है। प्रे करने के टाइम लॉर्ड को प्रे कर रहे, लॉर्ड सुन रहे करके, लेकिन बाकी हम बात कर रहे, हम कर रहे, हम ये कर रहे, वो कर रहे, हम भूल जाते हैं परमेश्वर बोल के गया मैं तेरे को अनाथ नहीं छोड़ा। हाँ, नाम का क्रिश्चियन बनता है। थोड़ा समय नाम का क्रिश्चियन, प्रार्थना करने के समय सच्चा क्रिश्चियन। इसके लिए हमारा जिंदगी डगमगा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का इच्छा वो नहीं है। आपको परमेश्वर कहता है ये तुम ये पृथ्वी को प्रकाश लेना जरूरी है, तुम सॉल्ट नमक बनकर रहना जरूरी है। वो परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन हम ये सब परमेश्वर का मैथ्यू 28:20 में क्या बोला है? वो कितना प्रॉमिस वचन है, कितना प्रॉमिस वचन। हिब्रू 2:4 में पढ़ा वैसा प्रॉमिस, प्रेशियस प्रॉमिस वर्ड। सो एवरी पेज देयर इज उसका प्रेशियस प्रॉमिस वर्ड। क्या कहता है मैथ्यू 28:20? और उन्हें सब बातें हाँ, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ, मानना सिखाओ। हाँ। और देखो देखो मैं जगत के अंत तक हालेलुया, सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी अंध होने तक उसका कितना बड़ा प्रॉमिस देखो। ये तो प्रॉमिस को देखो, प्रेशियस प्रॉमिस वर्ड में लिखा है। ये सब प्रेशियस प्रॉमिस। ये दुनिया अंध होने तक सदा मैं तेरे संग रहूंगा, संग रहूंगा। तो हमारा दर्द का समय भी हमारा साथ है, हमारा खुशी का समय भी हमारा साथ है, हमारा कमीपन का समय भी, हमारा ओवरफ्लो समय भी। आप भूलना नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन हम अनेक लोग ये प्रॉमिस वचन को भूल जाता है, भूल जाता है। हम कभी क्या नहीं करने के परमेश्वर दिया, हर प्रॉमिस वचन को भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो हम वो पाप से अलग हो सकता है, शरीर का लालच से अलग हो सकता है, हो सकता है। प्रॉमिस वर्ड है, हमको काट सकता है, उधर से अलग कर सकता है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ वचन हम पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन पढ़ने में हम बुद्धिमान बन सकता है। वचन पढ़ने लोगों, वचन को प्यार करने लोगों को परमेश्वर मदद करता है, समझने का आत्मा देना लगता है। मैं यूं कहता हूँ ना, हम कौन सा कॉलेज गए, हम कौन सा बड़ा लोग का साथ हम था सीखे, उनको उसका साथ बैठकर मैं सिखा करके बोलने के लिए। लेकिन वचन को हम ध्यान दिया, वचन को प्रेम किया, परमेश्वर को प्रेम किया, और परमेश्वर आज भी हमको क्या करता है, सिखाता है। इसे ना माय स्पिरिट विल कम एंड टीच यू। He never told you read that book, this book, that book, you will get wisdom, knowledge. No. परमेश्वर कहता है माय स्पिरिट विल कम एंड टीच यू। You will read the Maxim also. Maxim में क्या लिखा है? To understand, you read the Spirit of God. Because might be written by Spirit. What do you know? How is written by Spirit?
So flesh people can't understand. That's why Jesus tell you, I send my spirit that will come and teach you. So written by spirit, that also to understand we need the revelation. We need the wisdom. We need the understanding. That who can give? परमेश्वर. वो मिल गया, मैं बोलता हूँ हमारा जीवन ही बदल गया, सुंदर होता है, हमारा हर सब कुछ बदलता है. हमारा ब्यूटी बदलता है, हमारा सोच बदलता है, हमारा आशा बदलता है, हमारा गाड़ी बदलता है, वो घर बदलता है, सब कुछ बदलता है. यस, क्योंकि वो कैसा परमेश्वर है? आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर है. Nothing is hard for the Lord. For the Lord. Nothing is hard for him. एक सेकंड में हम विश्वास ही करने का. देखो ना, एक सेकंड में 7वां बार पानी में जाकर ऊपर आया, अच्छा कैसा चमड़ी बन गया. क्या था वो? विश्वास. अंत में वो आदमी वो परमेश्वर का दास के ऊपर विश्वास करने लगा. 7वां टाइम पानी से बाहर आ रहा है. Oh my God, कितना बड़ा मिरेकल देखो. दैट इज फेथ. तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे को अनाथ नहीं छोड़ूंगा. वी हैव टू बिलीव दैट. परमेश्वर का दास का बात, परमेश्वर का सेवक का बात सुनकर पानी में डूबने में मिरेकल. ऐसा है परमेश्वर का महिमा आता है हमारे जीवन में. हर दिन मिरेकल, हर दिन मिरेकल. लास्ट वीक मैं बैंक गया था कुछ काम के लिए. बैंक में जाके मैं खाली 80 रुपीस लेके गया था. मैं सोचा रिक्शा के लिए. तो गया तो बैंक में गया, बैंक से बाहर आया तो गेट के सामने रताड़ी रखा. तो मैं रताड़ी 2 किलो लिया, आधा किलो काकड़ी लिया, तो दिया. तो उसको कितना हो गया? उसको 80 के ऊपर गया. तो मैं सोचा अरे 80 के ऊपर गया, अभी मेरे पास पैसा कम है, सोचकर काकड़ी मत दो, काकड़ी ले लो, खाली रताड़ी दे दो. क्या हो गया आंटी बोल रहे. मैं बोला नहीं पैसा कम हो गया मेरे को. वो बोल रहे आप चिंता मत करो, आप रताड़ी भी ले लो, काकड़ी भी ले लो और 20 रुपया भी ले लो, रिक्शा में जाओ. मैं सरप्राइज हो गया. वो माय लॉर्ड, 5 वाला भी इतना अच्छा लोग है. फिर प्रेयर में मालूम पड़ रहा है 5 वाला अच्छा नहीं, मैं अच्छा हूँ. परमेश्वर कहता है हालेलुया, मैं किसका साथ रहेगा. ऐसा ही मिरेकल, ऐसा ही मिरेकल. वो 60 रुपीस लेके मेरे को 20 रुपीस भी वापस देके, वो 2 किलो रताड़ी काकड़ी भी हाथ में देके आप जाओ आंटी. कितना अच्छा परमेश्वर. ऐसा काली में ये सिंपल थिंग हम आपको बोला, बड़ा बड़ा कार्य भी ऐसा परमेश्वर ने किया है. मैं नहीं बोलूंगा हालेलुया, मैं नहीं बोलूंगा. ये छोटा चीज में तुम विश्वास नहीं करेगा, बड़ा चीज क्या विश्वास करेंगे? क्या विश्वास करेंगे? ये छोटा में विश्वास करने की सीखो. परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है, उसमें बढ़कर भी कर सकता है. कर सकता है क्योंकि वो कहता है, क्या कहता है? मैं तेरे को अनाथ नहीं छोड़ूंगा. ऐसा जगह में मालूम पड़ेगा we are not अनाथ. He is with us. He is proof again and again and again. He is proof. I am with you. I am with you. That's why all this wonderful thing. मैं कल बोला ना, कल हम लोग शॉक हो गया. लॉर्ड आप कितना अच्छा है. फिर वर्शिप किया तो लॉर्ड बात है यार, क्या व्हाट यू थिंकिंग? यू आर वीक, यू आर स्ट्रांग, नथिंग मीनिंग फॉर मी. लॉर्ड इज सेइंग बिकॉज़ आई एम विथ यू, माय ब्लेसिंग विथ यू. सो लॉर्ड का साथ बने रहे. हमारा परमेश्वर अच्छा है, उसको कभी गुरगुरावट करके उसका गुस्सा का पात्र हम नहीं बनने के. उसका विरोध, हमारा विरोध वो उठेगा, हम कुछ भी नहीं. क्योंकि बड़ा देखो हमको सुखा भूमि में लेके आया. हमारा विरोध के हमारे शत्रु को पानी में डुबा दिया. ओ परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा शत्रु कोई भी रहने दो, कोई भी रहने दो तुम्हारा शत्रु. परमेश्वर का नसर में कभी छुप नहीं सकता है.
क्योंकि उसका नजर पूरा पृथ्वी के ऊपर घूमता है, इसके लिए उसके ऊपर भरोसा रखो। I will do always good thing. Be the truth. And the Lord blessing upon you. Praise